जम्मू को अलग से मुसीबत न देखते हैं, जब कश्मीर में कोई कहते नहीं वहां कुछ नहीं। तो हमारा नजरिया नहीं है, तब भी सरकार को तकलीफ होगी, अगर कश्मीर को दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी। उसका सबसे बड़ा अगर हमारा कोई उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर देखता है कि हमने बैलेंस किया है, तो जो दरबार मुंह उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया तकलीफ थी उसको यहाँ जो आपकी दुकानें बंद हो गई थी। The details of the SAP fund is provided in Annexure C. Besides this, based on the report of Inter-Ministerial Central Team, the GIO under SAPSI scheme for special assistance to states for capital investment has allocated rupees 1,431.00 crore for JNK. This will be further released to implementing departments once the detailed proposal for flood restoration works are received from the departments. Government is stating no because 200. Sir, this is point of view. If the government states no that I will get it or the photo laws because what they stated is that they no fund has been issued by the government of India. 201 crore have already been issued under the STR. Secondly, in this year only they have issued 1,000 ऑनरेबल स्पीकर साहब, मंत्री साहब ने अपने जवाब में कहा है नो फंड्स हैव बीन रिलीज। माय सीनियर कोलीग एंड माय फ्रेंड ही इज राइट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसे पहले रिलीज किए थे जब अमित शाह जी आए 212 को। सो द फैक्ट मस्ट बी राइट। पहली बात तो ये। और जनाब दूसरे इस जवाब में एक इन्होंने बाइफिकेशन दी है कि 289 करोड़ वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। ये किसने दिया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही आएगा? एक तरफ आप कहते हो दिया ही कुछ नहीं है। सिटी डिजास्टर फंड, उस सिटी डिजास्टर फंड में से पैसा रिलीज हुआ। एक उसको सिटी मान लीजिए एक ना आपने 100 करोड़ रुपए दिया टू ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट को आपने 5-5 करोड़ रुपए दिए। 20 डिस्ट्रिक्ट के हैं 100 करोड़ रुपए हो गए। फ्लड को आए जम्मू में, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए थी, मगर जहाँ फ्लड आए जो विक्टिमाइज थे लोग उनका क्या रखा जाना चाहिए। मगर एक बात बड़ी हैरानी वाली है, एक आपने जवाब में कहा फर्दरमोर जल शक्ति डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड फंड्स फॉर ऑनगोइंग फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, फ्लड दिन है और 3 दिन की हमारी कारगुजारी जो पेपर्स में है वो तो यही है कि उपराज्यपाल महोदय के भाषण पे डिस्कशंस होनी है और सभी अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और उस पर बात रखेंगे। जो डायरेक्शंस आती हैं जैसे उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी हम पॉजिटिवली उसमें सपोर्ट करेंगे। सर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कल कहा, देखिए मुझे लगता है कि वो तो उनका अपना एक सोच हो सकती है, पर डेली वेजर्स को सेटल करना प्राइम इश्यू है। पहले डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हो जाए, उसके बाद स्टेट भी वक्त आने पे मिल जाएगी। देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई भी, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विधायक सभी इस बात को मानते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में जम्मू के साथ भेदभाव हम नहीं होने देंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र, वो उनका अपना वक्तव्य है, वो क्यों और कैसे कह सकते हैं। अब किसी से उन्होंने स्पेलिंग पूछे होंगे जो नहीं बता पाया होगा, अदरवाइज जब पूछेंगे तो उनको बता भी देंगे। बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है ये। भारत यूएस रिलेशंस और मजबूत होंगे और
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके माना है कि नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं दुनिया के बड़े मजबूत नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ट्रेड के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से और एंटी टेररिज्म का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, उसमें ये डील जो है बड़ी काम आएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि यूएस प्रेसिडेंट का ये कदम जो है ये यूएस और भारत की दोस्ती के रिलेशंस को और मजबूत करेगा। जैसे कि कल पहला दिन होता है तो इसमें एलजी साहब अपना एड्रेस पढ़ते हैं, जो सरकार का जो है पिछले साल का लेखा जोखा और इस साल क्या करने वाले हैं उसको पढ़ते हैं, और उसके ऊपर विधायकों की जो मेंबर्स हैं उनके डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन आज दूसरे दिन में सभी मेंबर्स को उसमें बोलने की गुंजाइश रहती है और स्पीकर साहब जिसको अलाउ करते हैं वो बोल सकता है। तो आज मैक्सिमम मेंबर जो है स्पीकर साहब के आदेश के अनुसार उसके ऊपर बात रखेंगे। लेकिन मैंने इस एलजी एड्रेस में ये कहा था कि मेरे इलाके के कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो वो राइटिंग में आए हैं, तो मुझे डेफिनेटली मौका मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मसला है वो राइटिंग में दिया और उसके ऊपर डिस्कशन का मौका मुझे असेंबली के अंदर मिलेगा कि जम्मू के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, लोग सड़कों पे हैं। इसी तरीके से मेरे इलाके के अंदर जो है पिछले बारिशों की वजह से बहुत से रोड हमारे डैमेज हो गए हैं, वो राइटिंग में दिया है। पानी की स्कीमें डैमेज हो गई हैं, बिजली की कुछ स्कीम डैमेज हो गई हैं, वो राइटिंग में दिया है, उसके ऊपर मुझे डिस्कशन का मौका मिलेगा। मेरा पत्नीटॉप का इलाका है जहाँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे काफ़ी ज़रूरतें हैं, जिसमें हमारी वहाँ पे पार्किंग की समस्या है। फिर पत्नीटॉप के साथ खुद है, मादा है, लद्दा है, इसके साथ ही हमारा मानतलाई है, सुधमादेव है, गौरी कुंड है, डुड्डू है, बसंतगढ़ है, हमारा बिनी संघ है, माता मराड़ा है। इन सभी को मैंने राइटिंग में दिया कि यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से हमने अपने इलाके में जहाँ पे एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टाफ की समस्या है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में समस्या है, इन सबको मैंने राइटिंग में दिया है। उन सारी चीज़ों की डिस्कशन जो है आज असेंबली के अंदर हम रखेंगे और मजबूती से अपने इलाके का पक्ष और जम्मू संभाग का पक्ष। देखिए उसमें कानूनी प्रक्रिया है, मैं उसमें के ऊपर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक सोसाइटी सिस्टम और संसार के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ जब इंतहा जब किसी की होती है, एक्स्ट्रा जब आप करते हैं तो उसका रिवर्ट होता है। तो हर चीज़ को आप एक लिमिट के अंदर करेंगे, तो एक दायरे के अंदर रह के करेंगे, तो मुझे लगता है कि सिस्टम और पूरा सिस्टम आपको सही करता है। देखिए उनका क्या कहना है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस का मुद्दा है।